ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है जल जंतुओं की कथा, जो अपनी ही भाषा में आत्म निरूपण करते हैं। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। पुनः विष्णु ने कहा, हे सभा, एक कथा श्रवण करो, जिस कथा के श्रवण से हम लोगों का अभिमान दूर हो जावे। मत्स्य अवतार ने जल तंतुओं की बोली में जंतुओं को ज्ञान उपदेश किया था। पुनः तिन्होंने अपनी बोली में आत्म निरूपण किया था। सो मैंने अंतर्यामी रूप से जाना है, सोई तुम सुनो। तो ये प्रसंग मच्छी से लेते हैं। मच्छी अर्थात मछली। एक मच्छी ने अन्य मच्छियों से कहा, फांस काल का हमें कभी दुख नहीं दे सकता। जो तृष्णा प्रारब्ध से अधिक की न करें, क्योंकि ईश्वर ने हमारे प्रारब्ध जल में सैवल आदिक ही किया है। तिसको त्याग कर मांस आटा खाने के लोभ से मृत्यु होती है। इसी से बंध है। देह अभिमान अपने स्वरूप के अज्ञान से होता है, सो अज्ञान स्वरूप ज्ञान से नाश होता है। कहो ज्ञान कैसे हुए? अन्य मछली ने कहा, देह और देहधारी के विवेचन से ज्ञान होता है। अगला प्रसंग मगर से लेते हैं भगवान। मगर ने कहा, देहधारी जीव है। मछली ने कहा, जीव का रूप क्या है? कृष्ण की श्वेत। मगर ने कहा, रूप नहीं देखा। मछली ने कहा, रूप नहीं देखा तो नाम कैसे रखा? मगर ने कहा, सुनकर कहता हूं। मछली ने कहा, हे बुद्धि खोए, जब सुनकर आपको तूने जीव निश्चय किया तो जीव का सच्चिदानंद स्वरूप है। यह भी शास्त्र से सुना होगा, वह आगे सुनेगा तो आपको सच्चित आनंद न माना, जीव माना। इसमें कारण क्या? मगर ने कहा, सच्चित आनंद और जीव दोनों मनमानी के कथन चिंतन मात्र हैं। इसमें क्या विशेषता है? इस कथन चिंतन पहचान करने वाला मेरा स्वरूप अवाच्य पद है। इसी निश्चय से देह अभिमान रूपी फांसी गले में पड़ी है, सो काटी जाएगी। अन्य मछली ने कहा, इस शरीर से आपको भिन्न कैसे जाने, क्योंकि चिरकाल से बंध है। बड़ी मच्छी ने कहा, पुष्प के तोड़ने में ढील है, परंतु परमेश्वर रूप आत्मा के पावने में ढील नहीं। मूल शरीर का अहंकार है। जब अहंकार नाश हुआ तो आपसे आप। मगर ने कहा, अहंकार आपको कहते हैं, क्योंकि मैं हूँ। जब आपा गया तो जीव किसको मिला और शरीर से भिन्न किसने जाना? आपको त्याग कर दूसरे के सिर पर धरना क्या प्रयोजन है? इतने में वधिक ने जाल डाला। मछली ने कहा, हे मगर, शरीर का जान लेने वाला आया है, कहो अब क्या करें? देह अभिमान त्याग कर भगवान की शरण होवें। मगर ने कहा, यम सिर पर खड़ा है, तू शरण चिंतन करती है, पर कहो भगवान पूर्ण है। जब पूर्ण है तो आप ही भगवान है। जब आप ही है तो किसकी शरण जावें, और बधिक कहाँ है? इतना वचन कहकर सब स्वरूप में लीन हुए। किसी विद्या निमित्त कर बधिक तिन जल जंतुओं की बोली जानता था। सो बधिक ने तिन के वचन को सुनकर जाल पृथ्वी पर गिर दिया और मगर से प्रश्न किया कि तेरे वचन मुझको अमृत समान लगे हैं। तेरे घात का मैंने त्याग किया, कुछ वचन कहो। मगर ने कहा, हे बधिक, तू किसको जाल से पकड़ता है, शरीर को कि आत्मा को? शरीर तुम्हारा हमारा माया के कार्य पंचतत्वों का दृश्यमान एक सरीखा है। आत्मा भी तुम्हारा हमारा संघात का साक्षी एक रूप है। हे बधिक, जो उत्पत्तिमान वस्तु है, सो उसको अवश्य काल रूपी बधिक नाश करता है, और जो वस्तु नाश पुनः तिसकी उत्पत्ति भी होगी। इससे यह अर्थ अपरिहार्य होने से शरीर के नाश की क्या चिंता है? आत्मा अविनाशी है, यह भी अपरिहार्य अर्थ है। इससे दोनों प्रकार से मंगल है। हे बधिक,
इस संघात रूपी समुद्र में आत्म विचार रूपी जाल से अपने मन रूपी मच्छी को पकड़, जो शांतिमान होवे। बधिक ने कहा, मन का रूप कहो। मगर ने कहा, मन का रूप संकल्प विकल्प है। संकल्प विकल्प का अनुभव करने वाला तू चैतन्य असंग है। विचार कर देख, इस शरीर विषय बधिक नाम किसका है? यह शरीर पंचभूतों का परिणाम, अन्न का विकार है। आत्मा शरीर से रहित इसका साक्षी है। बीच में व्यर्थ तूने आपको बधिक माना है। इस बधिक पने के अहंकार के त्याग का त्याग कर, पीछे अवाच्य पद है। यह वचन सुनकर बधिक ने दुष्ट स्वभाव को त्याग दिया और परमार्थ को पहुंचा। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।